स्पेस अंतिम सीमा। यह वह जगह है जहां हमारी कल्पनाएं और हमारी वास्तविकता मिलती हैं। यह वह स्थान है जो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। स्पेस ये एक बहुत बड़ा और रहस्यमय जगह है जो हमेशा से इंसानों को अपनी तरफ खींचता रहा है। यह अनंत और अज्ञात है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। यहां पर हर तारा, हर ग्रह और हर आकाशगंगा एक नई कहानी कहती है। जब हम तारों से भरे आसमान को देखते हैं तो हमारे मन में यह सवाल हमेशा उठता है कि इस विशाल अंधेरे में क्या छुपा है। क्या हम अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन है? ये सवाल हमें रातों को जगाए रखते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या दूसरे ग्रहों पर जीवन है? क्या वहां पर भी कोई हमारी तरह सोचता और महसूस करता है? ये सवाल हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सदियों से हमारे मन को घुमाते रहे हैं। प्राचीन काल से ही मानवता ने आकाश की ओर देखा है और इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है। हमारे पूर्वजों ने तारों को देखकर अपने देवताओं की कल्पना की और आज हम उन्हीं तारों को देखकर विज्ञान की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आज हम अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। आधुनिक तकनीक और विज्ञान की मदद से हम उन सवालों के जवाब खोजने के और भी करीब पहुंच चुके हैं जो सदियों से हमें परेशान कर रहे थे। टेक्नोलॉजी की वजह से अब हम पहले से कहीं ज्यादा गहराई से अंतरिक्ष का पता लगा सकते हैं। हमारे पास ऐसे उपकरण हैं जो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करते हैं। हम चांद पर कदम रख चुके हैं और यह हमारे अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह दिखाता है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। हमने मंगल ग्रह पर रोवर्स भेजे हैं जो वहां की सतह का अध्ययन कर रहे हैं और हमें वहां के वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। यह सिबोट सम यह हमें भविष्य में वहां पर मानव बस्तियां बसाने की दिशा में एक कदम और करीब लाता है। और हमने दूर की आकाश गंगाओं की पिक्चर्स भी ली। ये तस्वीरें हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी सुंदरता का एहसास कराती हैं। यह हमें यह भी याद दिलाती हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं और हमें इसे समझने के लिए और भी मेहनत करनी होगी। दिस साइंस है। इंसानों की अंतरिक्ष यात्रा 1961 में शुरू हुई थी, जब यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तब से 600 से ज्यादा लोग अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं और हमने इस फील्ड में बहुत ज्यादा तरक्की की है। अंतरिक्ष यात्रा ने हमें न सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी दी है, बल्कि इसने पृथ्वी पर हमारे जीवन को भी बदल दिया है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट से लेकर जीपीएस नेविगेशन तक अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी हमारे रोज के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है। जी गेम कासनी की है। 2024 अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक बहुत ही खास साल है। 100 से ज्यादा अंतरिक्ष मिशंस के साथ यह साल पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त और रोमांचक होने वाला है। गवर्नमेंट एजेंसीज से लेकर प्राइवेट कंपनीज तक हर कोई इस अंतिम सीमा का पता लगाने की रेस में शामिल है। नए रॉकेट्स, अंतरिक्ष यान और टेक्नोलॉजीज का विकास हो रहा है, जिससे इंसानों को पहले से कहीं ज्यादा दूर तक ले जाने की हमारी क्षमता बढ़ रही है। लेकिन अंतरिक्ष यात्रा इतनी आसान नहीं है। अंतरिक्ष एक कठोर और माफ न करने वाला माहौल है और अंतरिक्ष यात्रियों को कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष में विकिरण का खतरा, शून्य गुरुत्वाकर्षण के इफेक्ट्स और लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका हल हमें निकालना होगा। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रा बहुत महंगी है और हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नए उपाय खोजने की जरूरत है कि यह आगे भी चलता रहे। आगे देखिए। सेक्शन 5 तकनीकी प्रगति
सितारों के लिए सीढ़ी। अंतरिक्ष की असीम गहराइयों को छूने के लिए हमें जिन सीढ़ियों की जरूरत है वे तकनीकी प्रगति के रूप में हमारे सामने आ रही हैं। अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी की वजह से अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी बहुत सी चुनौतियों का हल मिल रहा है। वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम अंतरिक्ष में सुरक्षित और प्रभावी तरीके से यात्रा कर सकें। रीयूजेबल रॉकेट्स की वजह से अंतरिक्ष तक पहुंचने में लगने वाले पैसे बहुत कम हो गए हैं। स्पेसएक्स जैसी कंपनियों ने इस दिशा में क्रांति ला दी है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा अब पहले से कहीं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई है। नए प्रोपल्शन सिस्टम्स जैसे आयन प्रणोदन और परमाणु संलयन हमें सौर मंडल के चारों ओर और भी तेजी से यात्रा करने में मदद कर सकते हैं। ये प्रणालियां न केवल हमारी यात्रा को तेज बनाएंगी, बल्कि हमें दूरस्थ ग्रहों और उपग्रहों तक पहुंचने में भी सक्षम बनाएंगी। इसके अलावा वैज्ञानिक अंतरिक्ष में खाना उगाने और पानी दोबारा इस्तेमाल करने के तरीके खोज रहे हैं, जिससे लंबे समय तक चलने वाले अंतरिक्ष मिशंस संभव हो सकेंगे। ये तकनीकें हमें अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगी, जिससे लंबे समय तक चलने वाले अंतरिक्ष मिशंस संभव हो सकेंगे। इन तकनीकों के बिना अंतरिक्ष में लंबे समय तक जीवित रहना और काम करना असंभव होता। लेकिन अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां अंतरिक्ष में जीवन यापन एक वास्तविकता बन सकता है। सेक्शन 6 निजी क्षेत्र का उदय, स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन। पिछले कुछ सालों में हमने अंतरिक्ष अन्वेषण में प्राइवेट कंपनीज की भूमिका बहुत बढ़ाते हुए देखी है। ये कंपनियां न केवल अंतरिक्ष में जाने के तरीकों को बदल रही हैं, बल्कि वे अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को भी नया आकार दे रही हैं। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनीज अंतरिक्ष उद्योग में क्रांति ला रही हैं, जिससे अंतरिक्ष तक पहुंचना ज्यादा किफायती और आसान हो रहा है। ये कंपनीज रियूजेबल रॉकेट्स, अंतरिक्ष यान और यहां तक कि अंतरिक्ष टूरिज्म सर्विसेज भी डेवलप कर रही हैं। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 और ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड जैसे रॉकेट्स ने रियूजेबल टेक्नोलॉजी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। अंतरिक्ष टूरिज्म सर्विसेज के माध्यम से ये कंपनियां आम लोगों को भी अंतरिक्ष में जाने का मौका दे रही हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब अंतरिक्ष यात्रा केवल वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम लोग भी अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे। प्राइवेट कंपनीज की वजह से कंपटीशन BIH रहा है और नए आइडियाज को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नया युग शुरू हो रहा है। इस कंपटीशन के कारण अंतरिक्ष में जाने की लागत कम हो रही है और नई तकनीकों का विकास हो रहा है। इंजीनियर्स और वैज्ञानिक अब नए और इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में और भी प्रगति हो रही है। यह कंपटीशन न केवल तकनीकी विकास को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में नए अवसर भी पैदा कर रहा है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नया युग शुरू हो रहा है। यह नया युग न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतरिक्ष अन्वेषण के इस नए युग में हम और भी अधिक उन्नत मिशनों और तकनीकों की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेंगे। सेक्शन 7 आर्टेमिस 2 चंद्रमा पर वापसी। 2024 में सबसे ज्यादा इंतजार नासा के आर्टेमिस 2 मिशन का है। यह मिशन 1972 के बाद पहली बार इंसानों को चांद की कक्षा में वापस ले जाएगा। आर्टेमिस 2 मिशन चांद पर हमेशा के लिए इंसानों की मौजूदगी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह मिशन हमें चांद के बारे में और ज्यादा जानने, नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने और आगे चलकर मंगल ग्रह पर जाने का रास्ता बनाने में मदद करेगा। सेक्शन 8 भविष्य की संभावनाएं, मंगल और उससे आगे। चांद पर वापस जाने के अलावा हम मंगल ग्रह पर इंसानों के मिशंस, क्षुद्र ग्रह खनन और यहां तक कि दूसरे स्टार सिस्टम्स की यात्रा जैसी संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण की संभावनाएं अनंत हैं और आने वाले कुछ सालों में हम इस फील्ड में और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली खोजें और तरक्की देखेंगे। सेक्शन 9 अंतरिक्ष अन्वेषण का महत्व। अंतरिक्ष अन्वेषण सिर्फ वैज्ञानिक खोज का विषय नहीं है, यह इंसानों के भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। अंतरिक्ष अन्वेषण हमें नई टेक्नोलॉजीज, नए संसाधन और हमारे अपने ग्रह की गहरी समझ प्रदान करता है। यह हमें एक साथ लाता है,
हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे सामने हैं, और हमें एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 10 निष्कर्ष अंतिम सीमा की ओर। अंतरिक्ष अन्वेषण की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें नई चुनौतियों और नए अवसरों का सामना करना पड़ेगा। आइए हम इसी तरह नई चीजें खोजते रहें, नए आइडियाज लाते रहें और अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष की विशाल क्षमता को खोलें। इस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में आपका क्या ख्याल है?